अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलाइड बैंक के कस्टमर किस तरह अलाइड बैंक के एटीएम को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि अलाइड बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में हम खुद को किस तरह से रजिस्टर करते हैं या इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं या अपने नंबर पर ईजी लोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक देंगे जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अलाइड बैंक एटीएम के ज़रिए किस तरह हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अलाइड बैंक एटीएम हम एटीएम कार्ड के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए अलाइड बैंक एटीएम को इस्तेमाल करेंगे। तो बायोमेट्रिक के ज़रिए अलाइड बैंक एटीएम यूज़ करने के लिए हमने सिंपल कीबोर्ड में से इंटर का बटन प्रेस करना होता है और जो ही हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह हमारे सामने 13 डिजिट CNIC नंबर लिखने की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे हमने अपना CNIC नंबर लिखना होता है और यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमें कहा जाता है कि जो राइट थंब है आपका उसको फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर स्कैन कर लें। तो जो ही हम फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर अपने राइट थंब को स्कैन करते हैं तो इस तरह हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे एटीएम सर्विसेज किया है, फिर वॉलेट अपग्रेड किया है, कार्ड एक्टिवेशन और पे एनीवन की ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, एटीएम सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम एटीएम सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एटीएम का मेन मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हमने सिंपल क्या करना है, अदर ट्रांजैक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही हम अदर ट्रांजैक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है हमारी फ़ंड ट्रांसफ़र की। हमने यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि किसी और बैंक अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में, तो हम किसी और बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके देखते हैं। तरीका दोनों का सेम है। आप अपने बैंक अकाउंट में मतलब कि अलाइड बैंक के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में। तो हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह से आप देख लें हमारे सामने बैंकों के नाम शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जिस भी बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अगर वो बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से मुख्तलिफ बैंकों के नाम हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हबीब बैंक के किसी अकाउंट में किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे हबीब बैंक को सर्च करेंगे तो यहाँ पे हबीब बैंक नहीं, यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि HPL कनेक्ट के ऑप्शन के मैंने, तो हमने यहाँ पे HPL के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। जो ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाती है कि आपने अकाउंट नंबर के ऊपर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है या IBN के ऊपर। तो यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। तो अकाउंट नंबर के लिए हमें कहा जाता है कि जो 14 डिजिट आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करें। तो यहाँ पे हमने ब्रांच कोड के साथ जो हमारा कंप्लीट अकाउंट नंबर है 14 डिजिट वो हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। वो नंबर एंटर करने के बाद हमने सिंपल कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर का बटन होता है वो प्रेस करना होता है। वो प्रेस करते हैं तो हमें अमाउंट लिखने का कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर 50 रुपया ट्रांसफ़र करके देखते हैं और फिर यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अकाउंट की सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। हमने इसको वेरीफाई करना होता है कि हाँ यही अकाउंट है, यही टाइटल है। तो हमने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाती है और इस तरह हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली प्रोसीड होती है तो हमें एक रसीद रिसीव हो जाती है। अब अगर हम कोई मज़ीद ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम अलाइड बैंक के ATM को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबका तरीका सेम ही है जैसे हमने अभी HPL में फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं। जस्ट आपने लिस्ट में से बैंक को सिलेक्ट करना होता है, उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना होता है और अमाउंट लिखनी होती है, उसको वेरीफाई करना होता है। तो ये तरीका अलाइड बैंक के ATM के ज़रिए किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का।